हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है। फ्रेंड्स, अभी हम और गुड़िया आए थे छत पर टहलने के लिए। तो नीचे हम लोग टहल रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग एक बार ऊपर भी घूम आते हैं, क्योंकि नीचे का व्यू इतना अच्छा आ रहा है। तो गुड़िया बोलने लगी, दीदी एक बार अपन ऊपर चलते हैं, ऊपर का भी व्यू देख कर आते हैं। तो यहाँ तो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है ना गुड़िया। और हवा तो आज इतनी प्यारी चल रही है, क्या बताओ। और दीदी गाने भी बहुत प्यारे चल रहे हैं। आप हाँ। बैकग्राउंड में सुनाई दे रहे हैं, चारों साइड से गणपति पापा के गाने सुनाई दे रहे हैं। हाँ गुड़िया, क्योंकि कल 11 हो गई, तो बस 2 दिन ही बचे हैं सबके पास। तो सब लोग सोच रहे हैं कि 2 दिन में जितना मतलब हो सकता है उतने भरपूर खुशियाँ मना सकते हैं। हाँ, जितने हो सकते हैं उतने गाने चला लेते हैं अभी। तो बस अभी पहले इतने ज्यादा नहीं चल रहे थे, अब कुछ ज्यादा चलने लगे हैं। दीदी ऐसा नहीं लग रहा है अपने घर के आसपास कुछ ज्यादा ही घर बन गए हैं? मतलब बड़े बड़े घर बने हैं। और जहाँ देखो वहाँ नए घर बनते जा रहे हैं। हाँ, पहले जब मतलब अभी काफी टाइम से हम लोग यहाँ टावर पे नहीं आए, वैसे छत पे घूमने पता है हम लोग कब आए थे? शायद ना पतंग उड़ाने के लिए। हाँ, तब से ही नहीं आए ऊपर हम लोग। तो तब से नहीं आए हम लोग। तो अभी ऐसा लग रहा है मतलब चारों साइड के बहुत सारे बड़े बड़े से घर बन गए हो, है ना। चलो मैं एक बार सबको दिखा देती हूँ ना गुड़िया। एक तो ये हमारे सामने वाली आंटी का ही घर बराबरी से बना हुआ है, उसके पीछे भी, और यहाँ सब में देखो ये वाला भी बड़ा, उधर पे भी सब बड़े बड़े पूरे सब में इतने ही बड़े बड़े घर बन चुके हैं अब, है ना। कुछ ये जो इधर छोटे हैं। और देखो आज कितना अच्छा मौसम हो रहा है। सबसे अच्छे तो ये ब्लैक वाले बादल लग रहे हैं गुड़िया। और हमारे गुड़िया यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे थे, दोनों जने यहीं पे हवा लेते जा रहे थे। और फ्रेंड्स, अभी हम ऊपर टहल के नीचे आ चुके हैं। और अभी हम लोग नीचे जा ही रहे थे, तभी मुझे याद आया कि नानी ने आज गुड़सी बनाई थी। मतलब ये गुड़सी तो पहले से बनी हुई थी, लेकिन वो थोड़ी सी चटक गई थी। यहाँ से रिपेयरिंग करी, यहाँ से टूट गई थी। पीयूष ने ना एकदम से उठा ली थी उसको, तो वो टूट गई। तो नानी ने आज इसको सही की है, इसको भी और इसको भी। तो हम सोच रहे हैं इनको नीचे ले चलते हैं ना गुड़िया, नहीं तो रात में बारिश होने लगे। मैं छोटी वाली लेके जाऊंगी, आप बड़ी वाली लेके जाना। हाँ, क्योंकि तू छोटी है इसलिए तू छोटी ही लेके जाएगी। और मैं बड़ी हूँ तो इसलिए मैं बड़ी वाली ले जाऊंगी। अभी मम्मी ने बना ली है चाय, तो मैं चाय पीने वाली हूँ। नानी आज तो आपने खूब सोया है, अब रात को नींद नहीं आने वाली। 2-3 घंटे सो लिया आज तो दिन में। खूब सोला हाँ, रोज सोती है। रोज इतना नहीं सोती मम्मी, वो थोड़ी बहुत देर लेटती हैं। आज उनने लेकिन बहुत सो लिया। आज अभी तो सो गए। हाँ, अच्छी ठंडी हवा आई। हाँ, आज नानी ना गैलरी में सोई बढ़िया। तो ठंडी हवा बुरी लगती है ना। क्यों? अच्छी लगे। वो पंखे की और कूलर की हवा उनको पसंद नहीं आती, उनको नेचुरल हवा पसंद आती है ना नानी। हाँ। तो खुली हवा में सोई ना तो अच्छी नींद लग गई उनकी आज तो। चलो चाय पी लो जल्दी से, ठंडी हो जाएगी। हाँ। चलो फ्रेंड्स, अभी मैंने चाय पी ली है और अब मैं सोच रही हूँ अपने कपड़े स्टिच करने बैठ जाती हूँ, क्योंकि कल मैंने कटिंग कर लिए थे, तो मैं आज स्टिचिंग कर लेती हूँ। तो मेरे पास 2 सूट कटिंग करे हुए रखे हैं, तो उसमें से मैं ना ब्लैक वाला पहले स्टिच करूंगी, क्योंकि मैंने ब्लैक वाला पहले कटिंग कर लिया था इसलिए। और जो धोती वाला है वो मैं बाद में स्टिच कर लूंगी। अभी यहाँ से मैं अपनी शलवार उठा रही थी स्टिचिंग करने के लिए। मैंने कुर्ती तो निकाल ही ली, कुर्ती पहले निकाल ली थी, है ना। तो मैंने यहाँ पर देखा कि नानी ने ना इमली ला के रखी है कब से, और मुझे तो सर्दी हो गई, मैं तो उन्हें खा भी नहीं पा रही हूँ। और यहाँ रखी रहती हूँ तो बार बार मुझे दिख जाती है, तो बस मेरा मन और हो जाता है मैं खा लूँ एक आध। फिर मैं सोच रही थी यार एक आध दिन ना इमली की चटनी बनानी चाहिए, बहुत दिनों से नहीं खाई मैंने। पता है कम से कम मैंने 12-13 साल से इमली की चटनी नहीं खाई होगी। पहले मुझे ना बहुत शौक था इमली की चटनी खाने का। मैं हर एक दिन छोड़ के इमली की चटनी बांटती थी खुद से ही, क्योंकि जब मैं घर में ही काम करती थी, बाहर थोड़ी जाती थी कहीं काम करने के लिए। बुटीक भी नहीं था जब। तो 12-13 साल नहीं, और पहले की बात है, कम से कम 15 साल पुरानी बात है। तो जब हम लोग वहाँ विदिशा में रहते थे ना, तो वहाँ पर इमली के बहुत सारे पेड़ लगे रहते थे। हम लोग हाँ मंदिर जाते थे, माता जी का मंदिर था, वहाँ पर जाते थे। तो वहाँ पर बहुत सारे इमली के पेड़ लगे हुए थे, तो वहाँ से मैं तोड़ के लेकर आती थी। तोड़ के नहीं लेके आते थे, वो नीचे ही इतनी सारी गिर जाती थी वहाँ पर मंदिर में ही। तो वहाँ से हम लोग ले आते थे। वैसे भी हम थाली में लेकर जाते थे दिए, तो शाम के टाइम दिए वहाँ पर हम जला के वहाँ पर रखाते थे। और जो हमारी प्लेट रहती थी वो खाली रहती थी, उस प्लेट में हम लोग इमली रख के ले आते थे। और फिर ना इमली हमारे पास बहुत सारी इकट्ठी हो गई थी ऐसा करते करते। और फिर मैं ना रोज इमली की चटनी पीसती थी, और है ना सिलवट्टे पे, क्योंकि जब हमारे पास मिक्सर वगैरह तो था नहीं, तो हम लोग ना इमली की चटनी उस पे सिलवट्टे पे पीसते थे। और मैं रोज के रोज पीसने बैठ जाती थी शाम के टाइम। सुबह तो मम्मी कुछ भी बना लेती थी, लेकिन शाम को तुम ना मुझे इमली की चटनी से ही खाना रहता था। और मीठी बनाती थी मैं, मीठी टाइप से। और अब तो मैं भूल भी गई कैसे बनाती थी, इतने साल पुरानी बात है। पहले ना मुझे रोज रोज बनाती थी तो मुझे आती भी थी, अब तो मैं भूल भी चुकी हूँ। अब मम्मी से एक आध दिन पूछूंगी कैसे बनाना है,
और थोड़ा बहुत तो मुझे याद भी होगा कि इमली को गला के रखते थे, फिर उसको ऐसे निकाल लेते थे, फिर उसके बीज वगैरह निकाल देते थे, ऐसे करके कुछ बनाते थे। पर मुझे अब अच्छे से याद नहीं है, पर मैं मम्मी से पूछूंगी और फिर बनाऊंगी एक आध दिन, जब मेरी सर्दी ठीक हो जाए फिर इसके बाद बनाऊंगी। चलो अब मैं जल्दी से अपनी कुर्ती स्टिच कर लेती हूँ, फिर नहीं तो आरती होने लगेगी। कुर्ती नहीं, मैं पहले सलवार स्टिच करूंगी ब्लैक वाली, फिर कुर्ती स्टिच करूंगी। अभी फ्रेंड्स मैं ये ब्लैक वाली सलवार स्टिच करने के लिए मशीन में धागा लगा ही रही थी, और मम्मी मुझे पता नहीं क्यों बुला रही है, पूछ के आती है वो क्या बोल रही है। हाँ मम्मी क्या बोल रही हो? नानी का ब्लाउज काट लो वो वाला, अभी कल क्रीम कलर का अस्तर मंगा दिया। तो बाद में काट लेंगे हम, तो अभी तो उनके और भी रखे ना, 2-3 ब्लाउज हैं उनके, उन्होंने मुझे दिखाए थे, वो कह रहे हैं 3 ब्लाउज लाएंगे वो। अरे वो वाले नहीं सिलना उनको वो ब्लाउज। क्यों? एक पीला सिल दिया, एक जाओ हो जाएगा, इतने ही तो पहने, जब तक फिर दूसरी जे साड़ी के संग यही पहने, फिर दूसरी साड़ी। और वो जो लेके आई थी उनका वो नहीं सिलवाएंगे। बेकार क्यों? अस्तर भी लाएंगे वो साथ में रख के। मुझे दिखाना कैसे आएंगे। क्यों नानी, आपने मुझे दिखाई थी ना वो पन्नी में रखी भर के, बोल रही थी ना आप वो सिल देना। नहीं सिला तो मस्त सिला, अच्छे नहीं लग रहा है तुम्हें। मम्मी को उनने देखे है ही नहीं है, वैसे ही अच्छे नहीं लग रहा है। अरे बिन्ने सब देख ले पन्नी में से। नहीं साड़ी की नहीं, वो घर से लेके आई थी मम्मी 2 ब्लाउज और साड़ी पे बता दे बेटा, तुम पढ़े तीरिस पन्नी है लाल सी, रखी उसका। ये है नानी का बैग, और ये ले ली हमने पॉलीथीन, इसके अंदर ब्लाउज हैं और अस्तर भी रखे हैं। और पता है फ्रेंड्स, ये जो बैग है ना, ये बैग ना कैटलॉग वाले सूट में निकलता है। जब हम कैटलॉग वाले सूट का पूरा बंडल लेते हैं ना, जैसे 12 पीस का आता है और किसी में 13 या 14 भी होते हैं, तो पूरे 14 के 14 पीस लेते हैं ना, तो फिर ऐसा पूरा बैग समेत ही आता है। तो पहले हम जब बुटीक पे बेचते थे ना सूट, तब हमारे पास ये इस टाइप के बैग आते थे। जब अभी की बात नहीं, लॉकडाउन के टाइम पे मिल रहे थे इस टाइप के बैग। अभी तो सिर्फ ऐसे झोले में आते हैं, तो वो झोले वगैरह तो कितने काम में नहीं आते, लेकिन जब ये बैग में आ रहे थे ना, ये बैग जरूर काम में आते हैं। तो ऐसे बैग ना हमारे पास 5-6 हो गए थे पहले, सब रिश्तेदारों को एक बांट दिए थे। नानी को भी अच्छा लगा तो एक नानी ने भी रख लिया था। तो जब से बना नानी कहीं भी जाती ना, तो यही वाला बैग लेके जाती, क्योंकि छोटा भी है, उसमें 2-3 कपड़े रखो और बस चल दो कहीं पर भी। अब अपन ऐसा नॉर्मल खरीदते हैं तो वो थोड़े बड़े आते हैं बैग, ये अच्छा है छोटे साइज का, तो नानी इसको ही लेके जाती है सब में। लो देख लो मम्मी, ये है इसमें। अब मुझे बना रही हूँ, जल जाएगा। क्या बना रही हो? भगवान की प्रसाद। एक तो ये पिंक कलर की साड़ी की कपड़ा है नानी, ये भी ना। हाँ देखो ये साड़ी का ही तो है, और एक ये कॉफी कलर का है। अरे नानी ये तो इसी साड़ी का लग रहा है मुझको, देखो जरा इसकी बॉर्डर मैच कर जाएगी। नहीं है बस साड़ी तो घर ही रखी है। इसका नहीं है, ये इसके साथ का अस्तर भी है, इसका अस्तर, हाँ इसका भी तो है अस्तर, देखो इसका भी अस्तर रहेगा। और नानी इसकी भी साड़ी है साबुत। कहाँ है? वही एक उसी रंगी सी लाइट कलर की हुई मतलब। हाँ। और ये इसके साथ का जय के साथ की तो साड़ी है, जय ऐसे कलर की, जय ऐसे पर्पल से कलर की। हाँ, फिर कहाँ है वो? नहीं मैं तो रखी। कहाँ है? यहाँ पे थोड़ी लाई हो। बामे की नहीं लाई, जी दोनों भी नहीं लाई, जे भी नहीं लाई। मैं कह रही थी नहीं। हाँ उसमें ये ब्लाउज थोड़ी चलेगा, इसको मत बनवाओ फिर, तो वो तो अलग ही साड़ी है ये। भाई तो मैं कह रही तू रहने, इसका रहने दे रहा है। इन दोनों के अस्तर भी इसको बना देंगे। तो समझ में यहाँ तो बना दे, और नहीं यहाँ समझ में तो मत बना। मुझे क्या समझ में आना है, मैं तो बनाने के लिए तो बोल रही, बना दूंगी मैं तो, एक आध दिन उठा काट लूंगी कभी। अब मम्मी तो क्या बोल रही है? लो आप बोलो, इन दोनों में क्या खराबी है? आप बोल रही थी ना बेकार है वो तो। जो वाले कपड़े में पूरे में रूंगा तो निकल जाते हैं। देखना वो इतने बार बनाया था मेरी साड़ी का, एक भी पहन में पूरे में ऐसा रूंगा हुआ है। वो 2 तो पहनेंगे, वो कितने दिन तक ना। अरे इनमें हो गया हम फुर्सत। जी एक मैंने सिला था। हाँ मैं एक मैंने सिला था, आपका है वो मेरे पास रखा है, उसमें रूंगा हो गया था। हाँ। मैं एक दिन ऐसे उसके रूंगा छिटा रही थी, उसमें ऐसे कट लग गया, तो बेकार रहते ये वाला कपड़ा। हाँ पतला है मम्मी, है ना, पतला भी है और बिल्कुल बेकार है बस। कुल जाए लेस और निकाल कर साड़ी में लगा दे साइड में। हाँ उसके लिए कोई सादा ब्लाउज ले आएंगे, वो सिल देंगे प्लेन। अरे अपन वो ले लेंगे ना, वो पहनने वाले चल रहे हैं वो रेडीमेड वाले। नानी रेडीमेड ब्लाउज पहनोगे? हम नहीं पहन रहे, हमें अच्छे नहीं लगते हैं स्पेशल वाले। पहन के देख लेना है ना। हाँ पहन के देख लेना एक बार, हो सकता है आपको पसंद आ जाए। हाँ ठीक है पहन के देख लेना। हाँ ना, और भाई साड़ी में लगा दे और जो तक फेंक दे, कपड़ों को फेंक दे। और क्या काम, पतले तो हैंगे। हाँ खोल के नहीं देखे तो मैंने ऐसे घड़ी बने ही रखे थे जब से ही। जो तो बिल्कुल ही बेकार, जो तो फिर भी थोड़ा सा ही है। हाँ वो थोड़ा मोटा है उस साइड वाला, ये ज्यादा पतला है,
या फिर नहीं मैम ये पतला ही है, मैं सोच रही थी कलर की वजह से नहीं लग रहा, लेकिन ये है ही पतला, वो मोटा है। साड़ी थोड़ी ना लाई हूँ इधर, मामा से लगवा लेना है ना। चलो तो अभी नानी की ब्लाउज कटिंग नहीं करना है तो मैं अपना सूट ही स्टिच कर लेती हूँ। नानी की ब्लाउज मैं कल कटिंग कर दूंगी। और मम्मी मुझे दो कैसे दिख रही है बोला तो कुछ बोला क्यों पहले से 2-3 दिन रखी फिर काट भी पड़ रही थी। अब का वो रखे तो रखी नहीं, देखो उनको ब्लाउज काट लगा। तो कल मैंने तो सिले थे यार तुम लोगों की ब्लाउज ना। एक मैंने परसों सिला था ना तुम्हारा ब्लाउज। हाँ और एक मम्मी का सिला था और उसके पहले भी एक ब्लाउज सिला था। मेहमान आएंगे वो मामा कह लगी मेहमान आ रहा है भाई ये ले भी आ रहा हूँ मैं। फिर नन जा रही हो आप इतनी जल्दी? मेहमान है फिर कोई ले भी आओ तो जाना ही पड़े। वो बड़ी मामी बुला लगी उनके लाना है, भाई बुला दो। अरे यार जिस कह रही हूँ मैं जल्दी सिल दो ताकि और का कल में या परसों में आऊंगी, परसों या 2 दिन के अंदर। हाँ चलो ठीक है। तो फिर मैं नानी के ब्लाउज ही कट कर देती हूँ। मैं सोच रही थी एक और कपड़ा निकाल के रखा है मैंने नानी के लिए ऑरेंज कलर का, उसका भी कटिंग कर दूंगी, दोनों साथ में कर देती। लेकिन अब इन लोगों को सबर नहीं हो रही तो फिर मैं वही कर दे रही अकेले। 2-3 दिन रहते तो फिर बताए मैं उसके हिसाब से ज्यादा बना देती, 1-2 और बना लेती निकाल के। और भी कपड़े रखे ऊपर हॉल में भी बहुत सारे कपड़े रखे थे भरे हुए, तो उसमें से बना देती 1-आध अच्छा सा ब्लाउज। और अब मम्मी सबर नहीं हो रही तो इसलिए 2 ही बना दूंगी अकेली। उनका नाप तो रहेगा अजीब वाला, वो साड़ी के संग पेन भी हो जाएगा, वो बाद में बना के बाद में दे देना। बाद में हाँ बाद में बना देना, मम्मी आ जब उनको रख देना। बात का काम तो गया, फिर तो समझ लो भूल गए, फिर कोई नहीं बनाने वाला। बात गाड़ी गई। हाँ और क्या, अभी सामने अबे स्पेशल गाड़ी चल हाँ अभी चल रहा है काम। अभी पहले भागने लगेगा। हाँ फिर दूसरे काम में लग जाए, फिर क्या याद आ रहा है कि हाँ नानी का एक ब्लाउज रखा है वो भी बनाना है। पठानकोट जैसे भागने लगेंगे हैं। अभी वो पैसेंजर चल रही है धीरे धीरे। अभी नानी सामने दिख जाती है तो याद आ जाता है कि हाँ नानी का ब्लाउज भी रखा है, उसको बनाना है। तो उनकी फोटो खींच के टांग लेंगे, काय को टांग लेंगे। फ्रेंड्स अभी आए हम ऊपर और अभी हम नानी की ब्लाउज कटिंग करने वाले हैं। तो एक ब्लाउज हम इसका बनाएंगे और ये है इसका अस्तर, और एक ब्लाउज हम ये वाला बनाएंगे। क्योंकि मम्मी बोल रही थी वो जो कपड़े है ना वो बहुत ज्यादा पतले हैं, इसलिए मम्मी मना करने लगी कि उनके मत बनाओ इनके बनाओ तुम। तो एक तो ये मैं अलग से कॉटन वाला बना दे रही, तो ये उनको हमेशा ही काम में आ जाएगा पहनने का। और ये वाली साड़ी तो उन्होंने अभी निकाली है तो इसका बना देती हूँ। यहाँ पर मैंने नानी की ब्लाउज कटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। अब आप लोगों को ध्यान से देखना है कि मैं देखो नानी का जो ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ उसमें मैं फरमा वगैरह कुछ नहीं कटिंग करूँगी। देखो ये कटोरी वाला ब्लाउज है, तो ज़्यादातर कटोरी वाले ब्लाउज रहते हैं तो सबको फर्मा कटिंग करना पड़ते हैं हर साइज़ के। लेकिन हम लोग जो थे ना, हम किसी भी साइज़ का फर्मा कटिंग नहीं करते थे, हम डायरेक्टली कटिंग करते थे। तो आपको ये चीज़ ध्यान से देखना है कि मैं किस तरह से कटिंग कर रही हूँ, तो अगर आपको समझ में आएगा तो आप भी कटिंग कर सकते हो। तो देखो मैंने पहले बैक पार्ट कटिंग किया, फिर इसको उठाया, अब यहाँ से मैं तीरा कटिंग कर रही हूँ। और तीरे को मैंने ऐसे मेज़र कर लिया और डायरेक्टली देखो मैंने निशान लगा लिया और डायरेक्टली कटिंग कर लिया। और इसमें जो गोलाई करते हैं ना वो भी मैंने डायरेक्टली कर ली। तो मैंने ऐसे ही करती हूँ, मैं किसी भी चीज़ का फर्मा कटिंग नहीं करती हूँ, डायरेक्टली सारी चीज़ें कटिंग करती हूँ। अब देखो मेरा तीरा कटिंग हो गया। अब यहाँ से जो फैब्रिक बचा, अब मैं बेल्ट का मेजरमेंट लूँगी वहीं से बैक पार्ट में से, और बेल्ट का निशान लगा के फिर मैं बेल्ट कटिंग कर लूँगी डायरेक्टली। अब इसी तरह से मैंने कटोरी भी कटिंग कर ली है। फिर इन सब को लेकर बैक पार्ट पे रखना है और तीरे को देख लेंगे कहीं से भी बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। अगर बड़ा छोटा होता है तो थोड़ा सा कटिंग करके उसको सही कर लेते हैं। फिर उसके बाद चोली को रखते हैं, बराबर नाप कर देख लेते हैं, और थोड़ी सी हमें बड़ी लेना होती है, तीरे से थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं। और अगर थोड़ी बहुत बड़ी होती है तो पहले ही कटिंग करके सही कर लेते हैं। इसके बाद मैंने उस ब्लाउज से मैंने स्लीव्स का मेजरमेंट ले लिया और ब्लाउज से उसकी कटिंग कर दी और उसकी गोलाई भी कर दी। अब देखो मेरा पूरा ब्लाउज कटिंग हो गया है। और यही अस्तर जो मैंने कटिंग किया है उसी को रखकर मैंने एक ये सादा वाला ब्लाउज भी कटिंग कर दिया है। अब मैंने साड़ी वाला फैब्रिक ले लिया है, साड़ी वाले फैब्रिक को ऐसे डबल करके रख लिया है, उसमें नाखून लगा लिया। फिर मैंने यहाँ पर बैक पार्ट रखा, बैक पार्ट को निकाल दिया इसमें से कटिंग करके। फिर इसके बाद यहाँ पर तीरा रखेंगे हम और तीरे को कट कर देंगे। फिर इसके बाद हम स्लीव्स कट करेंगे, क्योंकि स्लीव्स का साइज़ बड़ा है तो फिर निकलती नहीं है अगर हम बाद में निकालते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने स्लीव्स रखी और यहाँ से मैंने स्लीव्स कटिंग कर दी। अब इस फैब्रिक को खोलेंगे और यहाँ पर हम कटोरी को रखेंगे और इसमें से कटोरी निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ से हमने बेल्ट निकाला, यहाँ से निकाला है हमने यहाँ से रख के। तो देखो अगर हम यहाँ से नहीं निकालते तो फिर हमारा कहीं से भी नहीं निकल पाता, तो हमने बेल्ट भी निकाल लिया। अब ये जो फैब्रिक बचा है यहाँ से हमने ओरेब में से ओरेब पट्टियाँ निकाल ली गले की पाइपिंग के लिए। तो देखो हमारी ये पट्टियाँ भी निकल गई हैं। अब ये जो फैब्रिक बचा है थोड़ा बहुत कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ कर लेंगे, और ये जो अस्तर का फैब्रिक बचा है इससे हमारी पट्टियाँ वगैरह लग जाएंगी, सबको इकट्ठा करके बांध कर रख लेंगे, हमारा ब्लाउज कंप्लीट है। अभी हमारी नानी की दोनों ब्लाउज कटिंग हो गए हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि नानी के ब्लाउज तो कटिंग हो गए हैं, अभी भूख भी लगने लगी है तो चल के कुछ
खा लेते हैं, फिर देख लेंगे। अगर काम वाम करने के बाद टाइम बच जाएगा तो मैं या तो अपने सूट में से या फिर नानी के ब्लाउज में से कुछ थोड़ा बहुत सिल भी लूँगी। अगर टाइम नहीं बचेगा तो कल सिल लेंगे। बस कटिंग तो हो गई ना, कटिंग हो जाते हैं तो फिर इतनी टेंशन नहीं रहती। तो फटाफट से अभी जाते हैं, खाना खा के आते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ खाना परोस रही तो मम्मी ने बनाया है रायता, तो मैंने रायता परोस लिया और रोटी ले ली और सेव ले ली। और फिर मैंने ये वाली भगोनी खोल कर देखी, इसमें तो देखो जरा मम्मी ने क्या बनाया है। आज तो मम्मी ने बनाई है महेरी। तो महेरी ना मम्मी की फेवरेट है, इसलिए आज मम्मी ने महेरी बनाई है और मुझे भी अच्छी लगती है खाने में। तो आज तो खा के बड़ा मज़ा आ जाएगा। फ्रेंड्स, अभी खाना वगैरह खा लिया है, खाना खाकर फ्री हो गए हैं और सारा काम भी कंप्लीट हो गया है। और मम्मी अभी आप कल कर रही थी ये वाला ब्लाउज और आज फिर करने लगी। कल तुरपाई कर ली थी। हाँ, छोटी को आज करवा के ले आओ। हाँ, तो बटन लगा लगी। अच्छा, दोनों पे तुरपाई हो गई कल। हाँ, आज लो उनकी तैयारी हो जाएगा, बटन कल धोकर डाल देंगे। कल धोकर डाल देंगे। बस हमारी मम्मी की जिंदगी में बस इतने ही काम है। रोज सुबह उठो, साफ सफाई करो, धोआ धुलाई करो, बस डेली ये धो के डाल देंगे। अब पेन है ही नहीं है, पेन के भी नहीं देखा इन्हें, धो के डाल देंगे। नहीं बनाते क्या? हाँ, खाना भी बनाती हूँ, ऐसे थोड़ी ना बोला मैंने। क्या धोआ धाई है, कोई साफ सफाई है? साफ सफाई नहीं करेंगे गंदो नहीं रहेगा, देखेगा। सफाई कर वो भी जरूरी है। और हमारे घर में ना आप सब चिढ़ने लगे मम्मी से चिल्लाते हैं सब लोग, इतनी साफ सफाई मत करा करो, पूरा टाइम तो साफ सफाई कर करके निकाल देते हो। फिर मतलब घर का सारा ही काम कंप्लीट करती हैं वो तो, लेकिन साफ सफाई में इतनी ज़्यादा थक जाती हैं, फिर वो इसलिए चिल्लाते हैं सब लोग। फिर ये बीमार भी हो जाती हैं ना, तो ज़्यादा काम करती हैं। तो सफाई करना भी जरूरी रहता है, साफ नहीं करेंगे गंदा नहीं दिखेगा, टाइल्स गंदे हो जाएंगे। मम्मी का नया घर पुराना हो जाएगा। और क्यों ना पुराना, इतनी मेहनत से बनाया। तो इतना साल तो हो गए मम्मी, आपके कभी पुराना तो, नहीं होगा तो क्यों करें पुराना, पूरी जिंदगी चलता है नया। अब जैसे एक आध साल होती है बिल्कुल नया नया रहता है, तब लगता है कि हाँ पूरा घर नया है, तो अब उसको साफ भी अच्छे से करके रखना है, तभी तो वो नया अच्छे से चमकेगा। मतलब अब तो इतने साल हो गए, कब तक चमकाते रहेंगे? हाँ, चमका चमका के हाथ ही घिस जाएंगे। पूरे टाइम चमकना दिखना चाहिए, तभी तो वो घर दिखेगा। तेलीन का घर रहेगा, दो इकट्ठे इकट्ठे से लेके भूली नहीं, कहीं को जोड़ रहा। लो इकट्ठे इकट्ठे से ले तो भूलने में क्या है, उनका नाप तो अलग अलग है ना मम्मी, कैसे भूलूंगी? और दिमाग तो पता ही है फिर 100 की स्पीड से भागता है। जब मैं 4-5 ब्लाउज एक साथ काट सकती हूँ तो 2 एक साथ सिल नहीं सकती क्या? एक से नाप लेती है ना। हाँ, तो क्या हुआ मम्मी, नाप ही तो अलग है। सबसे मेन तो वही चीज़ है कि नाप अलग अलग है, तो फिर कहाँ से भूलेगा इंसान? वो तो फिर याद ही रहेगा ना कि ये छोटे साइज का, ये बड़े साइज का बराबर रहता ना, मतलब कपड़े तो एक से थे ना। मम्मी को नहीं समझ में आने वाली वो बात, आप लोग समझ गए होगे बहुत अच्छे से। मम्मी देखना, अगर पीछे का पल्लर किसी का बड़े साइज का है तो आगे का भी बड़ा ही लगाएंगे ना, आगे छोटा थोड़ी लगा देंगे। हाँ, अब बताओ। हाँ, नींद क्यों लूंगी मैं? तो जब मुझे अच्छे से होश आवाज में थी तभी चल रही थी, नींद में नहीं चल रही थी। अच्छा मम्मी, ये बताओ, अपन लोग, मैंने आपसे कहा था अपन एक जगह घूमने चलेंगे, नानी घुमाने ले चलेंगे। अब अपन वहाँ नहीं जा रहे? फिर आप तो बोलने लगी नानी चली जाएंगी। हाँ, तो अभी तो कह रही थी कि नानी कल परसों तक चली जाएंगी, इसलिए बोल रही हूँ मैं तो। अरे तो चली भी जा, नहीं भी जा। अच्छा, मतलब कोई कंफर्म नहीं है, चली भी दूर जा भी सकती है ना, नहीं भी जा सकती, तो थोड़ा बहुत तो घूम लेंगे। अब देखो भोपाल आएंगे तो घूम भी लें, पहले देखो जब भी आएंगे वो तब तो उन्हें घुमा तो दी इतनी दूर। हाँ, बागेश्वर धाम घूम आई वो। हाँ, जब बागेश्वर धाम घूम के आ सकती हैं और यहाँ पास के पास नहीं घूमने जा सकती। तो जहाँ चल भी एक जगह है, चला थ्रू वहाँ थोड़ी ना ज्यादा चलने। नहीं, थोड़ी देर चल लेंगे, फिर रेस्ट कर लेंगे, फिर चल लेंगे। घूमने में तो मजा ही आता है ना। और हमें पता है अपन लोग थोड़ी देर बैठ जाएंगे वहीं पर, फिर घूमने लगेंगे, है ना। बस तो मम्मी से बोल रही हूँ मैं 2-3 दिन से 1 आध दिन फ्री हो जाओ, फिर अपन नानी घुमाने ले चलेंगे और अपन सब भी घूमे आएंगे। बहुत दिनों से कहीं गए भी नहीं है घूमने के लिए। जल्दी काम कर लेना, कल ही चलेंगे अपन। अभी नहीं जा रहा, पर कल भी ऐसे बोल रही थी अभी नहीं जा रहा। मैं संडे का भी बोल रही थी, संडे को भी खेल लेंगे, अभी नहीं जा रहा है। चलो, तो अब मम्मी का जब मूड होगा तभी हम घूमने जाएंगे। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।